हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंग्स इन्वेस्टमेंट। गाइस, अगर आप 100 रुपीज के अंदर में बेस्ट स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल ही सही जगह पर आए हो। मैं हूं योगेंद्र सिंह फ्रॉम सिंग्स इन्वेस्टमेंट और मैं 365 दिन तक रोज एक नया अंडर वैल्यूड स्टॉक शेयर करता हूं जो आपके पोर्टफोलियो को फ्यूचर रेडी बना सकता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि अगला स्टॉक आप मिस नहीं करना चाहोगे। बेल आइकन दबा लो ताकि जब भी मैं नेक्स्ट जेम रिवील करूं तो आप सबसे पहले उसे देख सको। रिमेंबर, स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्टार्ट हियर विथ सिंग्स इन्वेस्टमेंट। आज का स्टॉक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक ऐसा बैंक जिसका पास्ट थोड़ा मुश्किल था लेकिन फ्यूचर में पोटेंशियल है कमबैक का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यस बैंक की। यस बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो 2004 में स्टेब्लिश्ड हुआ था। मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। यह बैंक रिटेल, एमएसएमई और कॉरपोरेट क्लाइंट को सर्व करता है। 2020 में क्राइसिस के बाद आरबीआई ने इस बैंक को स्पेशली रिकंस्ट्रक्शन प्लान के अंडर लाया था और तब से लेकर आज तक यह बैंक अपने आप को रीबिल्ड कर रहा है। यस बैंक का बिजनेस मल्टी सेगमेंट में है, जो कि रिटेल बैंकिंग में सेविंग्स, लोन, क्रेडिट कार्ड सर्विस देता है। एमएसएमई और कॉरपोरेट बैंकिंग में भी इसका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट है। डिजिटल बैंकिंग पर बैंक का बड़ा फोकस है। साथ ही एसएमई और रूरल एरिया में अपना नेटवर्क एक्सपेंड कर रहा है। ये अपने आप में थोड़ा यूनिक तो है बट रिस्क भी है। 2020 में यस बैंक को सेवर एनपीए, गवर्नमेंट इशू और लिक्विडिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ा। तब आरबीआई ने इंटर्न करके एक रिकंस्ट्रक्शन प्लान इंप्लीमेंट किया। एसबीआई लेड कंसोर्शियम ने 10,000 करोड़ से ज्यादा का कैपिटल इंफ्यूज किया। नया मैनेजमेंट ने आकर बैलेंस शीट क्लीन करने का शुरुआत करी, ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन किया और ट्रस्ट रीबिल्ड करने पर फोकस किया। फाइनेंशियल्स में क्लियरली टर्न अराउंड दिख रहा है। एफआई 24 में यस बैंक का नेट प्रॉफिट 1,026 करोड़ तक पहुंच चुका है। नेट इंटरेस्ट इनकम 12% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। सीएएसए रेशियो 31% पर है। सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट एनपीए में हुआ है, जो कि ग्रॉस एनपीए 15% से गिरकर 1.7% पर रह गया है। प्रोविजन कवरेज भी 95% तक पहुंच चुका है, जो रिस्क कंट्रोल बहुत ही अच्छा दिखाता है। यस बैंक अब एग्रेसिवली रिटेल और एमएसएमई सेगमेंट में अपना लेंडिंग एक्सपेंड कर रहा है। डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करके न्यू एज्ड कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करने पर फोकस कर रहा है। बैंक सीएएसए रेशियो और फी बेस्ड इनकम को बढ़ाकर प्रॉफिटेबिलिटी इनकम स्टार्ट करने का सोच रहा है। मार्केट शेयर को स्लोली रिबिल्ड करने की स्ट्रेटजी पर भी फोकस हो रहा है। इंडिया का बैंकिंग सेक्टर एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ साइकिल में है। क्रेडिट ग्रोथ 15 से 18% ईयर ऑन ईयर की पेस से बढ़ रहा है। डिजिटल बैंकिंग का बूम चल रहा है। प्राइवेट बैंक्स स्टेडली मार्केट शेयर ले रहे हैं और पीएसयू रिफॉर्म्स ने ओवरऑल सेंटिमेंट्स को बूम किया हुआ है। इस इन्वायरमेंट में टर्न अराउंड स्टोरी जैसे यस बैंक को भी फायदा मिल सकता है। यस बैंक अभी रिकवरी फेज में है। लार्ज प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सिस के साथ इंटेंस कंपटीशन फेस कर रहा है। ब्रांड रेपुटेशन रिबिल्ड होने में टाइम लगेगा। रिटेल लोन बुक की क्वालिटी मेंटेन करना क्रिशियल होगा। यह स्टॉक हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को फिलहाल इससे थोड़ी दूरी बनाकर ही रखनी चाहिए। यस बैंक का करंट प्राइस भले ही 20 से 25 रुपीस के रेंज में है। प्राइस टू बुक रेशियो 1 से कम है, मतलब अंडर वैल्यूड जोन में आता है। प्रॉफिटेबिलिटी और एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो रहा है। यह एक पीएसयू बैकएंड प्राइवेट बैंक है जिसमें टर्न अराउंड पोटेंशियल है, लेकिन याद रखना चाहिए आपको भी, यह एक हाई रिस्क और हाई रिवार्डेड प्ले है, जो कि आपको हाई रिस्क लेने पर हाई रिवार्ड भी दे सकता है इन फ्यूचर में। तो दोस्तों, यस बैंक एक क्लासिक टर्न अराउंड अपॉर्चुनिटी है। फाइनेंशियल्स में स्टेबिलिटी आ रही है, एनपीएस क्लीन हो चुके हैं और डिजिटल और रिटेल एक्सपेंशन ग्रोथ का नया इंजन बन सकता है। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, 25 रुपीस के नीचे पर प्राइस है अभी, लेकिन यह स्टॉक एग्रेसिव और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सुइटेबल है।
अगर टर्न अराउंड सक्सेसफुल होगा तो इसका ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होगा, वरना रिस्क भी उतना ही होगा जितना इसका सक्सेसफुल ना होने पर होगा। देखिए दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको एक से एक ऐसे ही स्टॉक मिलेंगे जो कि एक फंडामेंटल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहते हैं और आने वाले समय में ये एक स्टॉक मल्टीबैगर्स बनने की ताकत भी रख सकते हैं। पर आपको ये जेम्स बहुत ही जगह पे ढूँढने को नहीं मिलेंगे। मैं बहुत ही रिसर्च करने के बाद ये स्टॉक्स लेकर आपके पास आता हूँ, ताकि आप भी अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बहुत ही मजबूत बना सके और पोर्टफोलियो को आपके फ्यूचर में बहुत ही अच्छा रिटर्न देने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ सके। तो इसीलिए गाइस, मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करके मेरे को अपना फीडबैक ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है या नहीं।